हेलो डियर स्टूडेंट्स। मुझे कई बार बहुत दुख भी होता है और थोड़ा गुस्सा भी आता है जब मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि वो कुछ ऐसे ऐसे लोगों की सलाह लेते हैं जिन लोगों ने कभी उस फील्ड में कोई भी सफलता हासिल नहीं की है जिस फील्ड की एक्चुअली वो सलाह मांग रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में या सालों में मैंने देखा है कि कुछ यूट्यूब पे और कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर कुछ सोशल मीडिया पे आ गए हैं जो दुनिया की हर चीज़ के बारे में बोलना चाहते हैं। जो इन्फ्लुएंसर डॉक्टर के बारे में भी बोलना चाहते हैं, इंजीनियर्स के बारे में भी बोलना चाहते हैं, पॉलिटिशियन के बारे में भी बोलना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के बारे में भी बोलना चाहते हैं। उन्होंने कभी खुद तैयारी की हो या ना की हो, अगर उन्होंने कभी कोई एग्जाम निकाला हो या ना निकाला हो, अगर उन्होंने किसी चीज़ की प्रैक्टिस कभी खुद की हो या ना की हो, पर वो हर चीज़ में अपनी राय इतने कॉन्फिडेंस के साथ देना चाहते हैं। और कई बार उनके बोलने में इतनी ज़्यादा अथॉरिटी नज़र आती है कि मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चे उस ट्रैप में आ जाते हैं और उनकी बात को सच मानने लगते हैं। कुछ दो चार वीडियो मुझे ऐसे मिले जिनको देखने के बाद, सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर इस तरह की सलाह यूपीएससी के बच्चों को मिलेगी तो यूपीएससी के बच्चे कभी भी इस एग्जाम को नहीं निकाल पाएंगे। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे तो इस तैयारी को करना ही शुरू नहीं करेंगे। तो आज मेरी सबसे पहले आप लोगों को एक सलाह है। आप जो भी बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, आप बिल्डर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, प्लीज जो भी आप बनना चाहते हैं, आप उस चीज की सलाह, उसका रास्ता जानने की सलाह आप केवल उस आदमी से लें जिसने एक्चुअली उस रास्ते पे चल के उस फील्ड में सफलता हासिल की है। बहुत छोटा सा उदाहरण है, मुझे समझ में नहीं आता है। अगर मुझे डोसा बनाना नहीं आता है तो मैं डोसा बनाना आपको सिखा कैसे सकता हूं अगर मैंने कभी डोसा नहीं बनाया है। ये बात बहुत छोटी सी है पर ये समझाना, इनफैक्ट मुझे तो खुद गिल्टी फील होता है अगर कोई काम मैंने नहीं किया है और मैं उसकी सलाह दूसरों को दे रहा हूं। तो पहली बात तो ये, मैं खुद नहीं कर पाऊंगा। और अगर बच्चे भी ऐसे लोगों से सलाह ले रहे हैं तो ऐसे बच्चे भी गलती कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो इस वीडियो का सबक आप लोगों के लिए है वो ये है कि प्लीज आप ये ध्यान रखिए कि आप सलाह किससे ले रहे हैं। हमेशा उस फील्ड के एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी में क्यों बहुत सारे मिथ्स हैं और एक्चुअल यूपीएससी की रियलिटी क्या है। यूपीएससी की तैयारी करते वक्त आपको कैसे पॉजिटिव रहना है। यूपीएससी की रियलिटी में मैंने लिखा है सबसे पहले टॉपर्स। कुछ लोग बोलते हैं कि यूपीएससी की जो तैयारी है और जो निकालते हैं वो ज्यादातर वो लोग होते हैं जो बचपन से टॉप करते हैं। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है पर ऐसे बहुत सारे लोगों की मार्कशीट सोशल मीडिया पे रोटेट होती है जो ये दिखाते हैं कि हमारे नंबर 50% थे, 60 थे और तब भी हमने यूपीएससी को क्रैक किया, टॉप किया। तो मैं आपको बता दूं यूपीएससी में हर साल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन में कभी टॉप नहीं कर पाते और यूपीएससी को टॉप करते हैं। इसका मतलब है पूरा का पूरा खेल माइंडसेट का है। इनफैक्ट यूपीएससी में तो कई बार हर साल बहुत सारे ऐसे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता जो बचपन से टॉपर है। तो आप सबसे पहले ये जो एक मिथ है कि केवल टॉपर इस एग्जाम को निकालते हैं, इसको एकदम साइड कर दीजिए। अगर कोई ऐसा बोलता है तो वो आपके रास्ते में और आपके जो ड्रीम है इन दोनों के बीच में वो एक्चुअली आके खड़ा हो गया है। अगर आपने जिंदगी में कभी टॉप नहीं किया है तो भी आप यूपीएससी टॉप कर सकते हैं। और इसके उदाहरण बहुत हैं, एक दो नहीं है, बहुत हैं। दूसरा, सिलेक्शन रेट। कुछ लोग बोलते हैं कि इस एग्जाम में सिलेक्शन रेट बहुत कम है। इस एग्जाम में 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और एक ही 1000 सेलेक्ट होते हैं। तो 1000 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100 तो रफली शायद 0.1% निकल के आएगा। तो इस एग्जाम का जो सिलेक्शन रेट है वो बहुत ही कम है, 0.1%। मुझे लगता है ये भी स्टेटमेंट अगेन गलत है, क्योंकि 10 लाख लोग तो सिर्फ फॉर्म भरते हैं, उसमें से 5 लाख लोग तो प्री ही नहीं देते हैं। और जो देते हैं, यकीन मानिए यूपीएससी का जो सिंसियर एस्पिरेंट है वो 5 लाख होता ही नहीं है। अगर आप कभी भी यूपीएससी की जो मेन एरिया है तैयारी का, ओल्ड राजेंद्र नगर, आप वहां पे आके देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ पढ़ने के लिए बैठे हैं पर वो पढ़ते नहीं है। उन्होंने सिर्फ कोचिंग ज्वाइन कर रखी है पर वो जाते नहीं है। उन्होंने किताबें सिर्फ खरीद रखी हैं पर वो पढ़ते नहीं है। यूपीएससी में मुझे लगता है सिंसियर और जो सीरियस कैंडिडेट हैं, एक्चुअली प्री निकलता है 15,000 का, पर मैं मानता हूं मैक्सिमम 50,000 लोग किसी भी मूवमेंट पे यूपीएससी के लिए एक्चुअली सीरियस होते हैं। और सीरियस होने का मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर यूपीएससी के बारे में बातें कर रहे हैं। सीरियस होने का मतलब है कि आप यूपीएससी के लिए दिन भर में कितना पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली जितने लोग 8 से 10 घंटे का एफर्ट करते हैं, मेरे पास कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है पर हार्डली मुझे लगता है जो कैपेबल भी हैं और विलिंग भी हैं और उसके लिए एफर्ट भी करते हैं, ऐसे 50,000 लोग। तो अगर आप 50,000 लोगों में 1,000 लोगों का होना, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कुछ लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाते। तीसरा, सिलेबस।
कुछ लोग बोलते हैं कि यूपीएससी में सिलेबस ओशियन की तरह वास्ट है, अनलिमिटेड है, अनसर्टेन है, कुछ भी पूछ सकते हैं, एनीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड। ये 100% गलत है। इस दुनिया में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैनेजमेंट, साइंस, हिंदी लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, फिलोसफी। मुझे लगता है यूपीएससी में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कोई भी इन सब से क्वेश्चंस नहीं आते। यूपीएससी में क्वेश्चंस जीएस, जनरल स्टडीज के अराउंड 20 या 21 सब्जेक्ट्स हैं, जिसकी वीडियो मैंने इससे पहले बनाई है, 7 मिनट की वीडियो जो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने कंप्लीटली बताया है कि एक्चुअली यूपीएससी में टोटल 21 सब्जेक्ट्स हैं जिनको पढ़ना है, उसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। दूसरा, इसका मतलब है कि सिलेबस अनडिफाइंड नहीं है, सिलेबस डिफाइंड है। अगर अनडिफाइंड होता तो बच्चे इस तरह बार बार सेलेक्ट नहीं होते और इतनी जल्दी सेलेक्ट नहीं होते। उन 21 सब्जेक्ट्स में भी पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने दिन में पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, इसके बारे में भी डिटेल्ड स्ट्रेटजी मैंने बताई है। तो आप ये मत सोचिए कि सिलेबस बहुत वास्ट है, आप ये भी मत सोचिए कि सिलेबस अनडिफाइंड है। आप अगर सिलेबस को डिफाइंड मानेंगे तभी आप कर पाएंगे। नेक्स्ट, सीट्स। सीट्स बहुत कम है। लोग कहते हैं 1000 सीट्स कम है। अरे भाई, सिविल सर्विसेज में हर साल रफली 1900 1100 सीट्स आती हैं। कई बार कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सिलेक्शन के लिए केवल एक सीट चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि 1000 सीट्स रीजनेबली गुड है। अगर आप पढ़ने में थोड़े डिसेंट हैं, रीजनेबल हैं, थोड़े हार्ड वर्किंग हैं, तो 1000 सीट्स में सिलेक्शन होना, और हर साल जैसा मैं बोल रहा हूं होता है, तो आपको ये नेगेटिव थॉट से बाहर आना पड़ेगा कि सीट्स कम है। पियर, एक्चुअली पूरा का पूरा खेल माइंडसेट का है, और मैं हमेशा बोलता हूं कि इट्स ऑल इन द हेड। आप सोचिए कि कुछ बच्चे हैं जो इस तैयारी को बर्डनसम मानते हैं, कुछ कुछ बच्चे हैं जो इस तैयारी को बहुत ही टफ मानते हैं, बहुत ही बोरिंग मानते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट मानते हैं। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो इस तैयारी में अपने आप को लक्की मानते हैं, इस तैयारी को फन मानते हैं। यस, फन। फन कैसे मानते हैं? अगर आपने कभी कोई जॉब की है, स्पेशली प्राइवेट जॉब की है, अगर आपने कभी अपने मैनेजर की डांट खाई है, अगर कभी आपको ऐसा टारगेट मिला है जॉब में, किसी प्राइवेट जॉब में, कि ये काम आता नहीं है पर आपको करना है रात को 12-12 बजे तक रुक के, अगर आपको डेडलाइंस और टारगेट्स मिले हैं, अगर आपने कभी ऐसी पैथेटिक जॉब्स की हैं और ऐसी दूसरी लाइफ जी है, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली उस माहौल से निकल के यूपीएससी के ओल्ड राजेंद्र नगर के माहौल में बैठना एक्चुअली फन है। तो आपका माइंडसेट अगर इसको फन मानेगा, एनरिचमेंट मानेगा, बोरिंग नहीं मानेगा, टफ नहीं मानेगा, सजा नहीं मानेगा, पनिशमेंट नहीं मानेगा, इसको एक अपॉर्चुनिटी मानेगा कि जो आपको आपके माँ बाप ने, भगवान ने दी है। बहुत सारे बच्चे फाइनेंशियली इतने कैपेबल नहीं होते, और बहुत सारे बच्चों को कई बार उस उम्र में, 21 से 25 की उम्र में, उनको मजबूरी है, उनको जॉब करनी है। बट अगर आप इतने लकी हैं कि आपके माँ बाप के पास इतना पैसा है, या फिर आपके माँ बाप ने एटलीस्ट आपको इतना मौका दिया है कि आप पढ़ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और इस तैयारी को प्लीज एक बार माइंडसेट चेंज करके देखिए। एक बार आप ये कहना शुरू करिए और एक बार ये मानना शुरू कीजिए कि ये एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी है, ना कि बर्डन। तब आपकी पूरी तैयारी ज्यादा फ्रूटफुल होगी। नेक्स्ट है इंग्लिश। कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोग ऐसा बोलते भी हैं कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैं फैक्ट्स में नाम भी बहुत सारे टॉपर्स के बता सकता हूं। आप एक काम करिए, पिछले 10 सालों में जितने भी रैंक 1 आए हैं, उन सब की इंग्लिश सुनिए। आपको यह समझ में आ जाएगा कि 10 साल में से एटलीस्ट 3 साल आपको ऐसे जरूर मिलेंगे जिनकी इंग्लिश एकदम एवरेज है या फिर बिलो एवरेज है। और मैंने रैंक 1 की बात की है। अगर रैंक 1 की इंग्लिश बिलो एवरेज है, तो इस एग्जाम में इंग्लिश का वो रोल है ही नहीं। हाँ, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, इंग्लिश को समझना और इंग्लिश को लिख पाना जरूरी है। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको, मुझे लगता है, इस देश के किसी भी एग्जाम के लिए चाहिए, चाहे वो फिर छोटा एग्जाम एसएससी बैंक भी हो, छोटा इन टर्म्स ऑफ सिलेबस। तो मुझे लगता है कि उतनी इंग्लिश। लेकिन जो एक मिथ फैला दिया है कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको बहुत बहुत ही इमैक्युलेट काइंड ऑफ इंग्लिश चाहिए, वो मुझे नहीं लगता। 80% लोगों की नहीं होती है, इवन सेलेक्टेड लोगों की नहीं होती है। नेक्स्ट है नॉलेज और पर्सनैलिटी, कि इस एग्जाम के लिए नॉलेज 100% होनी चाहिए। वही जो मैंने पहले बोला, आपको हर चीज़ आनी चाहिए। भाई, मैंने यूपीएससी 2-2 बार निकाला है, मेरे भाई ने भी 2-2 बार निकाला है, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने 2-2 3-3 4-4 बार निकाला है। नॉलेज उन सब की और मेरी लिमिटेड है, लेकिन हमें ट्रिक्स पता है बार बार की पेपर कैसे निकालना है। मुझसे ज्यादा नॉलेज वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा बार बार हो रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि नॉलेज और पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी में भी मैं इनडायरेक्टली आपको हिंट दे चुका हूं कि हर साल यूपीएससी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पर्सनैलिटी बहुत ही एवरेज होती है।
यानी कि अगर आपकी नॉलेज कम है और अगर आपकी पर्सनैलिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो भी आप ये मान लीजिए कि यूपीएससी को उन लोगों की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। यूपीएससी में एक्चुअली जिन लोगों की पर्सनैलिटी खराब होती है, सिलेक्शन के बाद भी वो लोग आपको कई बार दिखाई नहीं देते। वीडियो हमेशा सोशल मीडिया पे उनका वायरल होता है जिनकी जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है। यानी आपको कभी वो लोग दिखेंगे ही नहीं जिन्होंने टॉप कर दिया है पर पर्सनैलिटी एवरेज है। इसलिए प्लीज आप अपने सारे के सारे मिथ्स को हटा दीजिए और एक बार रियलिटी चेक कीजिए, सेल्फ स्टडी। आजकल कुछ लोग बोलते हैं यूपीएससी सेल्फ स्टडी से निकलता है, एक आधा टॉपर भी बोल देता है कि मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोचिंग के बिना नहीं होगा या कोचिंग बहुत जरूरी है। मैं ये बोलता हूं, अगर इतने टफ कंपटीशन में जहां पे एक एक नंबर पे हजार हजार बच्चे हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी से किसी चीज को खुद डिकोड करने में लगे हुए हैं, कौन सी किताब पढ़नी है, कैसे याद करना है, कैसे नोट्स बनाना है, तो आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? अगर कोई और आपके लिए इतनी मेहनत करके आपका अगर एक नंबर भी बढ़ा पा रहा है, तो मुझे लगता है वो एक नंबर भी जस्टिफाइड है, जिस जहां पे जिस एग्जाम में एक एक नंबर पे हजार हजार बच्चे होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर मुझे मेरा काम कोई आसान कर देगा तो मेरे लिए वो एक नंबर भी अच्छा है। तो मैं हमेशा प्रीफर करूंगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि मैं कोचिंग इंडस्ट्री से हूं तो मैं ऐसा बोल रहा हूं, मैं इस बात पे किसी भी टाइम किसी भी आदमी से डिबेट कर सकता हूं कि अगर कोई और आदमी मेरे रास्ते को आसान कर सकता है तो वो आसान होना मेरे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। और मैंने यहाँ पे बोला है, अगर एक नंबर भी बढ़ रहा है तो भी मेरे लिए फायदेमंद है। तो मैं हमेशा कोचिंग को सपोर्ट करूंगा। सेल्फ स्टडी से यूपीएससी जैसे एग्जाम बहुत ही कम लोगों का निकलता है, क्योंकि सिलेबस लंबा है। आपको इतने लंबा रास्ता तय करने में बहुत बार ऐसा चांस आएगा कि आपको डायरेक्शन भटक जाएगी। 14 घंटे पढ़ना, कुछ लोग ये भी बोलते हैं, मुझे लगता है 14-16 घंटे पढ़ना, 14-16 आवर्स पढ़ना, इट इज, मुझे लगता है कभी कभी पॉसिबल हो सकता है पर हमेशा मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था। इसके लिए अगेन रियलिटी 8 से 10 घंटे, 8 to 10 आवर्स ऑन डेली बेसिस फॉर फॉर 2 years कंटिन्यूसली, मुझे लगता है दैट इज द मोस्ट रीजनेबल थिंग विच यू कैन डू। तो पॉइंट ये है, अगर आप इन सारी रियलिटीज को जानते हैं, और लास्ट पॉइंट है आफ्टर कॉलेज। कुछ लोग बोलते हैं कि यूपी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यूपीएससी की तैयारी पहले कॉलेज खत्म हो जाए, 3 साल 4 साल वाला कॉलेज खत्म हो जाए, कॉलेज में पहले हम फन कर लें, कॉलेज में हम पहले अपने मार्क्स बना लें, दोस्त बना लें, जिंदगी जी लें, उसके बाद करेंगे। आप ये देखिए कि यूपीएससी में जितने भी लोगों ने जल्दी रैंक ली है, फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक टीना डावी, फर्स्ट अटेम्प्ट में 15th रैंक रिया डावी, ज्यादातर बच्चे कॉलेज से शुरू करते हैं, फर्स्ट ईयर से शुरू करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता एक्चुअली, जो लोग अभी कॉलेज के सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, वो अपनी ही लाइफ में थोड़ा पीछे मुड़ के देखें कि उन्होंने फर्स्ट ईयर में ऐसा क्या किया, उन्होंने सेकंड ईयर में ऐसा क्या किया, क्या उन्होंने अपना टाइम फुल्ली यूटिलाइज किया प्रोडक्टिवली, क्या उन्होंने बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं किया। वो सोचते ही रह गए कि वो फन करेंगे पर नहीं कर पाए, वो सोचते ही रह गए कि वो सोसाइटीज में कुछ एनरिचमेंट करेंगे, नहीं कर पाए, या फिर उतना नहीं कर पाए जितना सोचा था। मुझे लगता है कि इंसान, हम सारे हमारा हम सबका ह्यूमन बिहेवियर इस तरीके से है कि अगर हम किसी और के द्वारा किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में डायरेक्ट हो जाते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस उल्टा बढ़ जाता है। तो अगर आपने अपने आप को बांध दिया कि 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे कोचिंग में जाना है, कॉलेज के अर्ली ईयर्स में, आपका वो टाइम अपने आप कहीं और से निकल जाएगा, जहां अनप्रोडक्टिव वेस्ट होना था वहां से बच के इन 2 घंटों में आ जाएगा। आपको पता भी नहीं लगेगा और 2-4 महीनों में आपको अपनी नॉलेज दिखेगी बढ़ती हुई। तो मुझे लगता है कि जो कॉलेज वाला है आफ्टर कॉलेज, ये मुझे लगता है गलत है। आपको कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही शुरू करना चाहिए। मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कुछ मिथ्स को हटा के कुछ रियलिटी आपको बताने की। बहुत सारे आपके और भी डाउट्स होंगे जो आपके मन में होंगे, और बहुत सारे डाउट्स अगर हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, 7900447900 पे भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझसे पर्सनली मिलके भी आके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अपनी लाइफ में एक कोई गोल चुना है, तो आप उस गोल को बहुत क्लियरली जाने। आप उस गोल के प्रति किसी भी ऐसे डाउट में ना रहें, किसी भी ऐसे मिथ में ना रहें जो एक्चुअली उन लोगों ने फैलाया है जिन्होंने इस एग्जाम को दूर से भी टच नहीं किया है। तो आप अगर मेरे इस पूरे वीडियो को प्लीज 2 बार और देख लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा जो जो बातें मैंने बोली हैं, तो आपका इस एग्जाम के लिए बहुत ही क्लियर व्यू बन जाएगा। और यकीन मानिए कि इंटेलिजेंट लोग जरूरी नहीं है सफल होते हैं। सफल वो लोग होते हैं जिन्हें रास्ता सही से दिखाई एक बार दे जाता है और वो एक बार उस पर चलने के लिए एफर्ट कर लेते हैं। तो आज अगर आप अपने आप को एवरेज मानते हैं, उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं मानते हैं, उतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं मानते हैं, उतना ज़्यादा लक्की नहीं मानते हैं,
तब भी अगर आप उस रास्ते पे चलने को तैयार हैं, तो यकीन मानिए, जैसे शाहरुख खान ने बोला था कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं, तो पूरी कायनात भी पूरी कोशिश करती है कि वो आपको मिले। तो आपको ये चीज मिलेगी, ये तो मात्र यूपीएससी है। तो मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ हैं, और आपका स्वागत है। अगर आपको कोई भी डाउट मुझसे पूछना है, प्लीज बेझिझक आइए, बेझिझक कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, कमेंट कीजिए। पर प्लीज अपने गोल को पाने की कोशिश कीजिए। किसी भी ऐसे आदमी की बात में मत आइए जो आपको आपके गोल से ही दूर कर दे। माई बेस्ट विशेस आर विद यू। थैंक यू सो मच।